नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद तथा निसंतानता निवारण केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए हम घर पर क्या ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि अब पेशेंट अपने पास आते हैं, हम उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिजुनेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम करते हैं, उत्तर बस्ती हो जाते हैं, पंचकर्म हो जाते हैं, उसके बाद अपना आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उनको शुरू रहता है। लेकिन उसके बाद कंसीव होने के अभी हम तो सब पेशेंट को सेमी या अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं वो कंसीव होने के लिए, फिर भी कोई पेशेंट को जल्दी रिजल्ट आता है तो किसी को टाइम लगता है। तो आपको जल्दी रिजल्ट आने के लिए आपने क्या परहेज संभालना चाहिए और क्या आप ख्याल रख सकते हैं, ये आज के मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये 5 चीजें हैं, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको जो डॉक्टर ने दवा दी है वो दवाइयां आप टाइम पे खाइए। जैसे कि हम सुबह का खाना सुबह खाते हैं, शाम का खाना शाम को खाते हैं, तो हर एक मेडिसिन का कुछ ना कुछ तो यूज होता है आपका फर्टिलाइजेशन होने के लिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो सुबह की दवा सुबह, शाम की शाम की और दोपहर की दोपहर में टाइम पे दवा खाइए। अगर कुछ भी आपने दवा कम खाई तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है वो होने में रुकावट आ सकती है। इसलिए जो महीने की जो दवा हमने दी है वो आपको टाइम पे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने आपको बताया है कि आपको और उत्तर बस्ती करने की जरूरत है, प्रेगनेंसी रहने के लिए कंसीव होने की अलग उत्तर बस्ती भी रहती है, अगर जरूरत रहेगी तो वो भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि चरकाचार्य ने बताया है आयुर्वेद में कि आप आपके पेशेंट को डाइट अच्छी तरह से बताइए। डाइट ही ये बहुत बड़ा मेडिसिन है। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप फास्ट फूड मत खाइए, आप चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए। चाय कॉफी अगर आप ले रहे हैं तो आपकी दवा आधा ही काम आ जाएगी, क्योंकि उसमें टैनिक एसिड रहता है, कैफीन रहता है, तो वो सब अपनी दवाइयों का असर कम करता है। तो फास्ट फूड, चाय कॉफी, बेकरी प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, आपको घर का ही खाना खाना है। और उसी के साथ आप विटामिन सी, वो क्या करता है, विटामिन बी, वो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर में मदद करता है। जैसे कि यूटेरस की बच्चेदानी की लाइन बढ़ाता है, वहां का अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो वो कम करता है। तो इसलिए अपना सखी प्राश है, गर्भिणी प्राश है, पुरुषों के लिए सूर्य प्राश है, तो इसका आप सेवन सुबह शाम अच्छी तरह से कीजिए। और उसी के साथ आप संतरा, मौसम्बी या आंवला, ऐसे विटामिन सी के आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। हर रोज आपको दूध में आधा चम्मच आपको हल्दी डालना है, पाव से आधा चम्मच, उसमें 1 चम्मच गाय का घी भी डालना है और उसका आपको सेवन करना है। इससे क्या होगा कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल एक्शन हो जाती है और आपका फर्टिलाइजेशन अच्छा हो सकता है। तो ये सब आपको ख्याल रखना है, टाइम पे खाना है। उसी के साथ आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। तो सिंपल सा योगा रहता है, जैसा कि उसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो देख के भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन क्यों कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिटेशन, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि उससे क्या होता है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है और आपके हार्मोन्स अच्छी तरह से सीक्रेट हो जाते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपका बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपका यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये नहीं होता है। इसलिए आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये पीरियड में आपको बहुत स्ट्रेस रहता है। शादी को 5 साल, 10 साल, 15 साल हो जाते हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते। तो समाज का टेंशन, घर वालों का टेंशन आपको आता है और आपको हर बार डर लगता है कि अरे मैं कंसीव हो जाऊंगी या नहीं हो जाऊंगी। तो ये स्ट्रेस कम होने की वजह से आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे और कंसीव होने में मदद करेंगे। उसी के साथ आपकी पॉजिटिव सोच बहुत अच्छी रहती है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं सब पेशेंट को हम अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। मैं भगवान को हर रोज प्रे करती हूँ कि मेरे पेशेंट्स
या जिनको ये तकलीफ है वो सब कंसीव हो जाना चाहिए। हे भगवान, ऐसे मैं हर रोज धन्वंतरी देवता को प्रार्थना करती हूँ। वैसे आप भी सोच बदलो, आप भी बोलो, डॉक्टर के ऊपर हर बार मतलब आपका भरोसा चाहिए तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप भगवान को ऐसे बोलो कि दवा खाने के टाइम कि ये दवा मुझे लागू हो जाए। हमारी डॉक्टर मैडम, शारदा मैडम रहेगी, प्रशांत सर रहेंगे कि ये और कोई आपके डॉक्टर्स रहेंगे, तो उनको भगवान ताकत दे दो हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए। तो ये पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, तो थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और ये ठान लीजिए जब तक आप कंसीव नहीं होते हैं तब तक हमें ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आपको आईवीएफ की जरूरत है या आईयूआई की जरूरत है तो वैसे हम सलाह देंगे, लेकिन होता क्या है कि आईवीएफ की फेल के बाद पेशेंट हमारे पास आता है, तो ऐसा मत कीजिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट भी अच्छी है लेकिन उसके पहले आप आयुर्वेद की तरफ आइए। अगर इसमें कंसीव नहीं हुआ तो आप आईवीएफ की तरफ जाइए, तो आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।